everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well. We are going to discuss InMo 2026 problem 2 and यहाँ पर thought process के साथ किस तरीके से eventually इसको लिखना है we will be discussing. We can say that this was probably one of the easiest problem in InMo 2026, but इसके बावजूद a lot of students might not get a lot of marks in this problem because of the different things which were needed to be proved. Okay, this was one problem जहां पे ज्यादातर बच्चों को फील आ गया होगा, but again the only thing was were they able to impart that correctly on the paper. ठीक है, तो क्या वो उसको जो भी थॉट प्रोसेस है क्या वो पेन डाउन कर सकते हैं? दैट वाज द ओनली थिंग. मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फेक सॉल्विंग होगी. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है उनको प्रॉब्लम नंबर 2 पूरा कंप्लीट किया, बट अगेन दे माइट नॉट गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स डिस्पाइट दैट बिकॉज writing of everything which was meant to be was not there in most of the cases. So let's start and इसका thought process देखते हैं कि किस तरीके से सोचना है and then उसको स्ट्रक्चर करना है. तो प्रॉब्लम was f is a function from n to n. एक इनपुट एंड आउटपुट दोनों नेचुरल नंबर्स हैं. Be a function satisfying the following condition for each k greater than 2026. For each k which is greater than 2026, the number fk equals the maximum number of times a number appears in the list f1, f2, f3, fk minus 1. So basically frequency f of k represents the frequency of any element, the maximum frequency in f1, f2, f3, fk minus 1. We need to prove that f of n is equal to f of n plus f of n for infinitely many n belonging to natural numbers. कि ये बहुत सारे नेचुरल नंबर्स के लिए होता है, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज तुम्हें जानने की जरूरत है कि ये 2026 है ना, इसका एक रीजन है. ठीक है, इसका रीजन साइकोलॉजिकली है देन मैथमेटिकल. 2026 शायद इसलिए दिया हुआ है सो दैट यू आर नॉट एबल टू फील दिस प्रॉब्लम इजिली. बट अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ 2026 की में ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, नंबर है उसका फैक्टर इन्वॉल्व है तो अगेन 2026 मैटर्स. यहाँ पे द नंबर 2026 डज नॉट मैटर. इट डज नॉट मैटर. ये नंबर इसलिए बड़ा दिया गया सो दैट यू आर नॉट एबल टू फील दिस प्रॉब्लम इजिली बिकॉज इनमो लेवल का प्रॉब्लम है. तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को छोटा करेंगे जस्ट टू फील द प्रॉब्लम. ठीक है, हम इस नंबर को छोटा करेंगे जस्ट टू फील द प्रॉब्लम. ठीक है, तो फीलिंग कैसे करेंगे, बिकॉज अदरवाइज एफ ऑफ 2026 पे जाना बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, तो जस्ट टू फील द प्रॉब्लम हम इस क्वेश्चन को, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये फेयर कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट द थॉट प्रोसेस कैसे मैं सोच रहा हूं इस प्रॉब्लम को. हम यहाँ पे k ग्रेटर देन 2026 की जगह k ग्रेटर देन 5 बोल देते हैं. ठीक है, जस्ट चेंजिंग दिस प्रॉब्लम जस्ट टू फील कि क्या हो रहा है. तो f is a function from n to n satisfying the following condition for each k greater than 5 the number fk represents the maximum number of times a number appears in the list f1 f2 f3 and so on. ठीक है, अब इसके लिए मुझे एक रैंडम फंक्शन बनाना पड़ेगा. तो लेट्स क्रिएट अ रैंडम फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट a. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मैं रैंडमली वैल्यूज असाइन कर रहा हूं. इसको मैं 1 दे रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं, इसको 3 दे रहा हूं, इसको 3 दे रहा हूं. लेट्स से इसको 4 दे दिया. So I'm randomly allocating the values. ठीक है, एंड जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में है, मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है. जरूरी नहीं कि दिस 1 से लेके 5 तक की वैल्यू जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो. ठीक है, उल्टी भी कर सकता हूँ. राइट, सो बेसिकली अगर मैं इन वैल्यूज की जगह मैं उल्टा कर दूं, लेट्स से इसको 4, इसको 3, इसको 3, इसको 2, इसको 1, या फिर इसको 4 3 2 3 1, इट शुड नॉट मैटर. ठीक है, बिकॉज f of 6 क्या होगा, f of 6 is the highest frequency. Highest frequency कितनी है, 2 है. So basically the number 3 appears 2 times. So f of 6 is going to be 2. f of 6 is going to be 2. ठीक है, f of 7 क्या होगा. अब देखो f7 के लिए f1 से मेरे को f6 तक देखना है, f6 तक. So f7 क्या होगा, f7 अल्टीमेटली क्या होगा, तो 4 3 2 3 1 2. अभी भी 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, 2 है 2 टाइम्स आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 2 ही होगी. अब F8 अगर हम देखें, F8 में F1 से लेके F7 तक जाना मुझे. F1 से F7 तक 4 3 2 3 1 2 2. So basically number 2 appears 3 times. तो highest frequency 2 की है which is 3. So F8 is going to be 3. F9 देखते हैं क्या होगा. F9 देखते हैं क्या होगा. F9 F1 से F8 जाना है, तो बेसिकली 2 जो है वो भी 3 बार आया, 3 जो है वो भी 3 बार आया, तो 3 ही होगा, कुछ भी ले लो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 3 ही है. F10 अब देखो,
अब F1 से F9 जाना है। अब देखो जो नंबर 3 है दैट इज अपेयर्ड 4 टाइम्स, नंबर 3 हैज अपेयर्ड 4 टाइम्स, तो F10 4 हो गया। F11 F1 से F10 जाना है, F1 से F10 अभी भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 3 की है, तो ये भी 4 होगा। F12 ये भी 4 होगा। F13 भी 4 होगा, ठीक है। F13 भी 4 है बिकॉज 4 भी 4 बार आया, इस टाइम पे 3 भी 4 बार आया, 2 3 बार आया, सो F13 इज 4। बस अब F14 हम निकालेंगे तो F1 से F13 देखना है मुझे, तो बेसिकली 4 जो है वो 4 बार हो गया, 1 2 3 4 और एक बार पहले था। F14 बिकम्स 5 नाउ, F14 बिकम्स 5 नाउ, ठीक है। तो जब तक ये फील नहीं आता तब तक ये फील करते रहो, ठीक है। F14 इज 5। F15 देखते हैं। F15 इज 1 से ले, F1 से लेके F14 तक की फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अभी भी 4 वाली है, 1 2 3 4 और एक पहले आया हुआ है, तो F15 इज ऑल्सो 5। F16 will also be 5, F17 will also be 5, F18 will again be 5। इनफैक्ट F19 देखो इस टाइम पे 5 जो है वो भी 5 बार आया है, 4 है वो भी 5 बार आया है, तो अगेन फ्रीक्वेंसी अभी भी 5 ही है, बट इस टाइम पे F20 जो होगा ना वो 6 हो जाएगा। अब 5 जो है वो 6 बार आ चुका है, 5 6 बार आ गया। F21 is going to be 6, F22 is going to be 6, F23 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अभी तक 6 ही है, F24 is going to be 6, F25 is going to be 6, ठीक है। तो अब 6 कितनी बार आ गया, 6 1 2 3 4 5 6 25। F26 ये भी 6, F26 6, ठीक है। तो 6 6 6 6 6 6 6, अब 6 जो है वो 7 बार आ चुका है, 6 7 बार आ चुका, तो F27 ये 7 हो जाएगा, F27 7 हो जाएगा। एंड इसके बाद बहुत सारी वैल्यूज 27 पे चलेंगी, एंड उसके बाद बहुत जब ये 7 की फ्रीक्वेंसी 8 हो जाएगी तो उसके बाद वो वाली वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर एवरी फंक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक फॉर द फील, सिमिलरली फील के लिए अब मैं n ग्रेटर देन 4 ले लेता हूं, ग्रेटर देन 4 मतलब एक फंक्शन बनाऊंगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 से 1 2 3 4। सो 1 की वैल्यू मैं लेट से 2 लिखता हूं, या इसको 2 लिखता हूं, इसको 2 रखता हूं, इसको लेट से 1 लिख देता हूं। सो f ऑफ 5 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अभी 2 की है, f ऑफ 5 3 हो गया। f ऑफ 6 अभी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 की है, हायर 2 की है विच इज 3। f ऑफ 7 इज ऑल्सो 3। f ऑफ 8 इस टाइम पे भी F1 से लेके F7 तक 2 3 बार आया, 3 भी 3 बार आया, तो अगेन फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 3 है। बट f ऑफ 9 अगर हम कैलकुलेट करें, अब इफ आई कैलकुलेट f ऑफ 9, सो 3 हैज कम 4 टाइम्स, ठीक है। तो दो जो 2 है वो 3 बार आया, 1 एक ही बार आया, 3 4 बार आया, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको आगे डाल देता हूं, यहां डाल देता हूं f ऑफ 9 इज 4, तो f ऑफ 10 भी 4 होगा, f ऑफ 11 भी 4 होगा, f ऑफ 12 भी 4 होगा, ठीक है। तो 3 भी 4 बार, यहां तक 4 भी 4 बार आ गया। तो F13 के केस में 4 भी 4 टाइम्स आकर किया, 3 भी 4 टाइम्स आकर किया, तो F13 इज ऑल्सो 4। बट F14 अगर हम देखेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 4 इज अकरिंग 5 टाइम्स, 4 is occurring 5 times. So f of 14 is 5, f of 15 will be 5, f of 16 will be 5, f of 17 will be 5, f of 18 will also be 5, f of 19 इस टाइम पर देखो 5 जो है वो भी 5 बार अकर कर रहा है, 4 भी 4 बार अकर कर रहा है, 3 4 बार अकर कर रहा है, सॉरी 4 is occurring 5 times, 5 is occurring 5 times, 3 is occurring 4 times, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अभी भी 5 है, so this is going to be 5, बट f of 26 हो जाएगा। अब मुझे F1 से लेके F19 तक उठाना है, F19 तक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अब 6 हो गई, तो F20 की वैल्यू 6 है, तो F21 6 होगा, और ये कब तक 6 रहेगा ये बस जानने की कोशिश करो, when they will, till what time will this be 6, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये कम से कम 7 बार 6 रहेगा, 7 बार, सो ये 1 2, F22 will also be 6, F23 will also be 6, F24 will also be 6, F25 will also be 6, F26 will also be 6,
इस पॉइंट पे 6 जो है वो 7 टाइम्स अकर कर रहा है, तो F27 का वैल्यू विल बी 7। तो इस तरीके से वैल्यूज बढ़ रही है, F का वैल्यूज। तो यहां से ये सिर्फ और सिर्फ फील के लिए, यहां पे देखो प्लीज अंडरस्टैंड, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, नथिंग, बिकॉज ठीक है। तो ये हमने पहले ही जज कर लिया था कि 2026 है, दिस इज जस्ट अ नंबर, रैंडम नंबर। इसकी जगह 2024 भी हो सकता था, 2023 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था। तो जस्ट टू फील द प्रॉब्लम मैंने इसको छोटे नंबर से ट्राई किया। तो स्मॉल केसेस, इसको बोलते हैं ट्राइंग विद स्मॉल केसेस, इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो इस तरह के अच्छे प्रॉब्लम्स के अंदर हमें करनी होती है। ठीक है, ये गया। अच्छा, तो ये दिख रहा है पैटर्न ऐसा चल रहा है। अब पहले ये देख लेते हैं, तो ये समझ में आ गया फंक्शन कैसे बढ़ रहा है। बट अब हम देखते हैं कि यार ये कभी होगा जो हमें एक्चुअली प्रूव करना है कि एफ ऑफ एन इज एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन। इसमें देखते हैं ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो कैसे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं इस तरह के नंबर्स में क्या क्या ट्राई करना चाहूंगा। मैं शायद ये ट्राई करना चाहूंगा जो लास्ट बार अकर कर रहा है, जो पहली बार अकर कर रहा है, इन वैल्यूज पे ट्राई करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं पहले देखता हूं कि एन 9 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ ऑफ 9, और राइट साइड में क्या, एफ ऑफ 9 प्लस एफ ऑफ 9। सो एफ ऑफ 9 का वैल्यू 4 है, यहां पे एफ ऑफ 9 प्लस 4 विच इज एफ ऑफ 13, एफ ऑफ 13, एफ ऑफ 13 भी 4 है, तो 9 इज डेफिनेटली सेटिस्फाइंग। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, मैं ये चेक करता हूं। अभी ये सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर हो रहा है, दिमाग मतलब रफ के अंदर, एवरीथिंग जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, दिस इज द फील ऑफ द प्रॉब्लम, दिस इज हाउ यू स्टार्ट प्रॉब्लम। तुम सीधा लिखते नहीं हो, तो पहले तुम सोचते हो, देखते हो क्या हो रहा है, दिस इज द फील, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द रफ वर्क। ठीक है, अभी कुछ भी हमने फॉर्मली स्टार्ट ही नहीं किया। मैं चेक करता हूं क्या एफ ऑफ 13 के लिए वैलिड है ये, तो बेसिकली एफ ऑफ 13, और उस तरफ क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 13 प्लस एफ ऑफ 13। एफ ऑफ 13 का वैल्यू 4 है, यहां पर 13 प्लस एफ ऑफ 17, 17 इज 5, तो ये ट्रू नहीं है। 13 के लिए ट्रू नहीं है, इसके लिए ट्रू है। अगर इसके लिए ट्रू है, पहले नंबर था, तो इसके लिए भी चेक करते हैं ट्रू है। डज n इज इक्वल टू 14 वर्क, एफ ऑफ 14, एफ ऑफ 14 प्लस एफ ऑफ 14, एफ ऑफ 14 का वैल्यू है 5, 14 प्लस एफ ऑफ 14, एफ ऑफ 14 है 5, तो एफ ऑफ 19 हो जाएगा ये, एफ ऑफ 19 इज ऑल्सो 5। इनफैक्ट वो लास्ट वैल्यू है, उसके बाद से वैल्यू चेंज हो रही है। अगर इसके लिए वर्क करे तो इसके लिए भी वर्क करेगा। एफ ऑफ 26 है, तो 6 7 बार आ रहा है, तो एफ ऑफ 20 अगर 6 है, अगर 20 है, तो एफ ऑफ 20 प्लस एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 26 इज ऑल्सो 6। तो यहां से फील आ रही है भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने स्मॉल केसेस किए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें मुझे जो दिखाई दे रही हैं, जो ऑब्वियस है, उनको प्रूव करना है। सो आई हैव टू प्रूव अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो आई हैव टू प्रूव अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। जो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसको मुझे जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां से ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, फील था कि मैंने n 2026 बहुत बड़ा नंबर है, उतना बड़ा फंक्शन कैसे बनाऊंगा मैं, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे दिखा दे रहा है 2026 जो नंबर है दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर उसका इतना बड़ा रिलेवेंस नहीं है। तो मैंने 2026 की जगह पहले 4 लिया। ठीक है, ये 4 से ट्राई किया, उससे पहले पहले 5 से ट्राई किया था, 5 से ट्राई किया था। अब 5 में भी चेक करो, ये होगा। जैसे ये वाला सीक्वेंस शुरू हो जाता है, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस शुरू हो गया, तो पहले तो 2 2 3 3 4 4 4, इसमें मजा अच्छा नहीं आ रहा था। इसके बाद जैसे ये शुरू हो गया, ये वाला, ठीक है, देखो यहां पर 10 पे, देखो 10 पे हो रहा है, तो एफ ऑफ 10, और यहां पे एफ ऑफ 10 प्लस एफ 10। एफ ऑफ 10 का वैल्यू 4 है, एफ 10 है 4, तो एफ ऑफ 14, एफ ऑफ 14 5 है, तो यहां पे 10 पे नहीं हो रहा। 10 पे क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज जो 4 था ना वो पहले भी एक बार आ चुका था, बट इसके बाद से वही वाली सेम चीज होनी शुरू होगी। तो 5 जो है वो 6 बार आया, 6 जो है वो 7 बार आया, 7 8 बार आएगा। यहां से देखो, यहां से शुरू हो जाएगा एफ ऑफ 14, when this number is appearing for the first time, जब ये नंबर पहली बार फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहा है, उससे पहले 4 यहां पर भी था, 4 जो था वो यहां पे भी था, इनिशियल फंक्शन में भी था। ठीक है, तो इसलिए 4 पे ये वाली वैल्यू वैलिड नहीं हो रही है, बट जैसे ही 5 शुरू हुआ, 5 शुरू हुआ, यहां पे देखो 14 पे वैलिड करेगा। एफ ऑफ 14, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट एफ ऑफ 14, एफ ऑफ 14 एंड एफ ऑफ 14 प्लस एफ ऑफ 14। एफ ऑफ 14 का वैल्यू 5 है, ये हो जाएगा एफ ऑफ 14 प्लस 5 इज 19, एफ ऑफ 19 इज ऑल्सो 5। देखो 14 पे वैलिड हो रहा है।
ठीक है, 15 पे हो रहा है क्या? 15 पे नहीं होगा, बिकॉज 15 पे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है दिस इज द लास्ट वैल्यू, तो 15 पे 5 है, तो 15 प्लस एफ ऑफ 15 प्लस एफ ऑफ 15, 15 एफ ऑफ 20 वैलिड नहीं होगा, तो पहली पहली वैल्यूज पे वैल्यू है, 20 पे भी होगा, 20 पे भी होगा, फिर 27 पे भी होगा। सो जब जब ये पहली बार वैल्यू चेंज हो रही है तब तब ये वैलिड हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि यार ये जो चीज है ना, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर इनफाइनेटली मेनी एन, ऐसे इनफाइनेटली मेनी नंबर्स है वो दिखाई दे रहे हैं ना। एक बार जब मैं इस जंगल से बाहर आया, जंगल मतलब 4 1 2 3 4 वाली वैल्यू से बाहर आया, 1 2 3 4 यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 4 थी, जैसे ही मैंने 4 को क्रॉस किया, कभी ना कभी क्रॉस करूंगा, दिख रहा है मुझे कि मैं हमेशा क्रॉस कर रहा हूं, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, पहली ऑब्जर्वेशन। जैसे ही मैंने 4 को क्रॉस किया, पहला नंबर 5 आया, उस नंबर पे 5 जो है वो 6 बार आएगा, 6 जो है वो 7 बार आएगा, 7 जो है 8 बार आएगा, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4, पहले 1 2 3 था, जैसे इस जंगल से बाहर आया मैंने, जैसे जंगल से बाहर आया 1 2 हाईएस्ट नंबर 3 था, हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 2 था, जैसे 3 हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर 5 ऑल्सो, 9 ऑल्सो, 14 ऑल्सो, 20 ऑल्सो। जब भी कोई नंबर पहली बार बन रहा है, ठीक है, अगर एफ ऑफ के सी है, सी अगर पहली बार बन रहा है तो सी के ऐसे C+1 अकरेंसेस होंगे। अगर एस सी है, 5 पहली बार बन रहा है तो ऐसे 6 अकरेंसेस होंगे, 6 पहली बार बन रहा है ऐसे 7 अकरेंसेस होंगे, एंड अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं, इसको जस्टिफाई कर देता हूं, आई एम डन। ठीक है, अब मुझे इसको जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करना है, राइट? तो इसके बेसिस पे देयर आर सर्टेन, जो हमने अभी खेल खेला, इसके बेसिस पे देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन है कि एफ जो है वो नॉन डिक्रीजिंग है, एफ जो है वो नॉन डिक्रीजिंग है, एफ की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं हो रही, या तो सेम है, या सेम है या बढ़ रही है, या सेम है या बढ़ रही है, कभी डिक्रीज नहीं हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज तभी तो मैं प्रूव कर पाऊंगा ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन नहीं है, जो मुझे वैसे भी प्रूव करना है कि एफ बाउंडेड नहीं है, सो एफ इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, एफ इज अनबाउंडेड, एफ बाउंड नहीं हो रहा कभी भी। ठीक है, एंड तीसरी चीज अल्टीमेटली मुझे ये प्रूव कर देना है कि इवेंचुअली द सीक्वेंस टेक्स द फॉर्म C C C C C+1 times, C+1 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 C+2 times, C+2 C+2 and so on, C+2 C+3 times and so on। तो अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि इवेंचुअली ये है, और फिर मैं जस्टिफाई करता हूं कि जब पहली बार सी हो रहा है उन के लिए, जब पहली बार C+1 हो रहा है, पहली बार C+2 हो रहा है, उनके लिए वैलिड रहेगा, आई एम डन। क्योंकि नंबर, ये फंक्शन अनबाउंडेड है, बढ़ता जा रहा है, डिक्रीज कभी हो नहीं रहा, तो जब जब ये C+1 C+2 पहली बार ले रहा है, पहली बार ले रहा है, उन पे लिए ये हमेशा वैलिड है, ये भी मैं प्रूव कर दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे ये तीनों क्लेम्स प्रूव करने हैं, आई हैव टू प्रूव ऑल दीज 3 क्लेम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव ऑल ऑफ दीज 3 क्लेम्स टू गेट द फुल मार्क्स। तो समझ तो आ ही गया ना, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। तो अगेन अब यही प्रॉब्लम हुई है, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट द आइडिया कि हो क्या रहा है, अल्टीमेटली इस तरह के फंक्शन बनाए, दिख गया कि हो क्या रहा है, बट किस तरीके से जस्टिफाई करें कि ऐसे ही होगा, इसी तरीके से होगा, दैट इज द मीनिंग। तो इसमें दिस वाज आर्गुएबली द इजीएस्ट प्रॉब्लम ऑफ इनमो 2026। इसके अंदर द व्हाट मेक्स प्रॉब्लम सो ब्यूटीफुल इज हाउ डू यू जस्टिफाई दिस ऑन पेपर, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, so let us try to claim prove these claims one by one. So claim 1, f is non decreasing, f is non decreasing। in fact मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर क्लेम प्रूव करूंगा कि f k+1 जो है, या तो f of k है, या फिर f of k+1 जो है वो fk+1। ठीक है, so this is the first claim, f is non decreasing and the stronger version is this, f of k+1 is f of k और f of k+1 is f of k+1। तो इसको प्रूफ करते हैं। so consider f of 1, f of 2, f of 3 and so on
f of k minus 1. Let the number p occurs, has the maximum frequency. Let the number p has the maximum frequency f. इनमें मान लेते हैं कि जो p है, जो नंबर p है वो सबसे ज्यादा बराबर कर रहा है, और कितनी बराबर कर रहा है? f बराबर कर रहा है. सो क्लियरली f ऑफ k जो होगा वो तो f ही है. f ऑफ k तो एक ही है, क्योंकि f ऑफ k बाय डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एनी नंबर अकर्स. f ऑफ k, f ऑफ k प्लस 1 जो है, f ऑफ k प्लस 1 जो है वो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी f ऑफ k प्लस 1? व्हाट इज गोइंग टू बी f ऑफ k प्लस 1? देखो, f ऑफ k प्लस 1 की दो पॉसिबिलिटीज है, दो चीज हो सकती है कि ये जो नंबर है p, ये जो नंबर है f इज नॉट इक्वल टू p एंड f इज इक्वल टू p. जो नंबर आया, ये नंबर आया, ये p के बराबर नहीं है, ये p के बराबर नहीं है. p नंबर सबसे बड़ी वाला करके है, और ये जो नंबर है p के बराबर नहीं है. अगर ये नंबर p के बराबर नहीं है तो बोल सकता हूं कि f ऑफ k प्लस 1 f ऑफ k ही होगा, क्योंकि अगर वंस f1 से लेके fk माइनस 1 कोई नंबर f टाइम्स, सबसे ज्यादा f टाइम अकर कर रहा है, और ये वाला वैल्यू जो है वो p के बराबर नहीं है, तो अभी भी वही नंबर अगर अभी भी जो है वो p ही अकर करेगा सबसे नंबर ऑफ टाइम्स. बट अगर f का वैल्यू p है, ये नंबर p था, वो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा था f. यहां पर भी k वाला वैल्यू भी p है, तो ये जो चीज होगी एक बढ़ जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी एक बढ़ गई, f ऑफ k प्लस 1 हो गया, f ऑफ k प्लस 1 हो गया. ठीक है, तो इफ f इज नॉट इक्वल टू p, f ऑफ k प्लस 1 इज f ऑफ k, बिकॉज लॉजिकली k प्लस 1 पे भी still the number p is occurring the maximum number of times. But अगर f का वैल्यू p है, ये नंबर अगर p के बराबर है, ये नंबर अगर p के बराबर है, तो नाउ f of k plus 1 is occurring f of k plus 1 times, एक ज्यादा बार अकर करेगा. तो हमने इस क्लेम को प्रूव कर दिया. ठीक है, इस क्लेम को प्रूव कर दिया. क्लेम 2, is f is unbounded. f is unbounded. ठीक है, ये क्लेम करना क्यों जरूरी है? बिकॉज अल्टीमेटली, यहां देखो, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे ये प्रूव करना है कि यार ऐसे चलता रहेगा. ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है कि यार जब भी ये नंबर पहली बार आएगा, जब भी ये नंबर पहली बार आएगा, तो वो नंबर सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे. सिंस मुझे प्रूव करना है कि यार ये जो है दिस इज अकरिंग इनफाइनेटली मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये प्रूव करना बहुत जरूरी है ना कि यार ये तो चलता रहेगा, ये कारवां चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है. दिस इज नेवर गोइंग टू एंड, राइट? सो आई हैव टू प्रूव दिस, दैट दिस, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस क्लेम इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव, दैट f इज अनबाउंडेड, कभी खत्म नहीं होने वाला है. ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं. ये काफी सिंपल है. सो लेट assume that f is bounded. f bounded है. bounded है मतलब एक टाइम के बाद खत्म हो रहा है, उसके बाद बढ़ नहीं रहा. हमें ये तो दिखाई दे रही है बाय क्लेम 1, बाय क्लेम 1 f is नॉन डिक्रीजिंग. f कभी डिक्रीज नहीं हो रहा है. ठीक है, या तो सेम रहेगा, बढ़ेगा. अगर f बाउंडेड है तो कहना से फॉर ऑल n belonging to, या फॉर all n greater than n, let's say f of n is equal to number c. अगर ये डिक्रीज नहीं हो रहा है और बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब अपर वैल्यू फिक्स्ड है, अपर वैल्यू c मान लेते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि एक पॉइंट आएगा, क्योंकि फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग, एक पॉइंट आएगा जब वो इंक्रीज नहीं करेगा और ऐसे सेम रहेगा. लेट्स से जितने भी n से बड़े नेचुरल नंबर्स हैं, उन सब के लिए, ठीक है, उन सब के लिए ये c है, उन सब के लिए ये c है. ठीक है, n से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर सबके लिए c है. तो इसका मतलब f ऑफ n प्लस 1 भी c है, f ऑफ n प्लस 1 भी c है. मतलब f1 से लेके fn तक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट के c है. f ऑफ n प्लस 2 भी c है, f ऑफ n प्लस 3 भी c है, f ऑफ n प्लस c माइनस 1 ये भी
सी है, आगे जाके सारे सी है, ठीक है। एफ ऑफ एन प्लस सी भी सी है, ठीक है। अब सी देखो इस टाइम पे सी बार आ चुका है ऑलरेडी, सी बार आ चुका है, तो एफ ऑफ एन प्लस सी प्लस वन भी सी होगा, बिकॉज सी हैज अकर्ड सी नंबर ऑफ टाइम्स, एंड कोई एक और नंबर चल रहा होगा जिसके कारण ये आया था, कोई और नंबर पहले चल रहा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सी थी, और इस टाइम पे सी नंबर की भी फ्रीक्वेंसी सी होगी, तो दो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अभी भी फ्रीक्वेंसी सी है। बट इस पॉइंट पे एफ ऑफ एन प्लस सी प्लस टू जो है वो सी प्लस वन टाइम्स अकर कर रहा है, ठीक है। एन प्लस वन से लेके एन प्लस वन ये सब सी है, तो दिस इज अकरिंग सी प्लस वन टाइम्स। इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बाउंडेड है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, एंड इसका मतलब एफ अनबाउंडेड है, ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ये प्रूव करना बहुत जरूरी है, अगर मुझे प्रूव करना है कि ये इन्फिनिटली मेनी एन के लिए वैलिड है। ओके, क्लेम थ्री, ठीक है। मैं एक मिनट, ओके, तो ये हो गया, ओके। अब क्लेम थ्री, claim 3, eventually the sequence becomes C plus 1 times, C plus 1, C plus 1, C plus 1, C plus 1, C plus 2 times, C plus 2, C plus 2, C plus 2, C plus 2, C plus 3 times, and so on. ठीक है, इवेंचुअली द सीक्वेंस बिकम्स दिस, ये हमें प्रूव करना है, बिकॉज ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमें लास्ट चीज प्रूव करनी है कि एफ ऑफ एन इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज के लिए वैलिड है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैं प्रूव करूंगा कि जब सी पहली बार आ रहा है, सी प्लस में पहली बार आ रहा है, उन सब के लिए एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, उन सब के लिए एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन, एंड सिंस ये बढ़ता जा रहा सीक्वेंस, तो ऐसे इन्फिनिटली मेनी एन है, तो दिस इज अगेन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव। ओके, नाउ लेट, कैसे प्रूव करें इसको, let f of x naught is equal to c, where c appears for the first time, ठीक है। सिंस फंक्शन अभी हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है वो नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं या कांस्टेंट रहेगा, तो ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं कि कोई वैल्यू c है, वो पहली बार आ रही है, इससे पहले कभी वो वैल्यू देखी नहीं गई। लेट एफ ऑफ एक्स नॉट, और उस पे जो एक्स वैल्यू है वो एक्स नॉट है, let f of x naught is c, where c appears for the first time and x naught is that value, ठीक है। Now f of x naught plus 1, f of x naught plus 1, can I say is going to be c, is also going to be c। f of x naught is equal to c का मतलब f of 1, f of 2, f of 3, f of x naught minus 1 में let's say a number say p is occurring c times and this is a maximum frequency, ठीक है। इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक है। when I say f of x naught is c where c appears for the first time, इसका क्या मतलब है, there is a number say p whose max or number c having maximum frequency, c, ठीक है।
f of x naught is equal to c where c is occurring for the first time. इसका क्या मतलब है कि f of 1, f of 2, f of 3, f of x naught minus 1 में एक नंबर है p which is occurring c times and it has the maximum frequency. ठीक है, तो c बार अकर कर रहा है, तो ये c पहली बार है, तो f of x naught अगर c है तो f of x naught plus 1 भी c होगा because this does not change anything. ठीक है, c पहली बार अकर कर रहा है, c पहले कभी अकर ही नहीं किया था. Similarly, f of x naught plus 2 will also be c. F of x naught plus 3 will also be c. And f of x naught plus c will also be c. Because अभी भी c यहां तक f of x naught plus c minus 1. c minus 1 will also be c. f of x naught plus c minus 1 is also c. अभी तक c has occurred. c has occurred c times. ठीक है, x naught plus 0, x naught plus 1, x naught plus c minus 1. तो c बार c अकर किया है और एक नंबर है p वो भी c बार अकर किया है. सो अभी तक सब बराबर है. इसके बाद अगला टर्म आएगा x naught plus c. x naught plus c. कहना से यहां पर c has occurred c times and number p has also occurred c times. So अभी भी c है. x naught plus c plus 1 इस टाइम पे c has occurred c plus 1 times. इस टाइम पे c has occurred c plus 1 times but p has occurred c times only. So as per this definition function, this will be c plus 1. x naught plus c plus 1 is going to be c plus 1. So that means if a number c appears for the first times, there will be c plus 1 instances, continuous instances of c. So if c appears for the first time, there will be c plus 1 continuous instances of c. तो c occurs c plus 1 times. And by induction, अगर c पहली बार f of x naught c where c appears for the first time, हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर f of x naught c है where c is appearing for the first time, इसका मतलब there will be c plus 1 continuous instances of c. And f of x naught plus c plus 1 will be c plus 1. तो यहां पर x naught क्या बन गया? यहां पर अगर x naught था तो यहां पर x naught plus c plus 1 का वैल्यू ये हो जाएगा. f of x naught plus c plus 1 will be c plus 1 and there will be similarly c plus 2 such instances of c plus 1. There will be c plus 3 such instances of c plus 2. So we have proved that eventually the sequence is going to take this form. Eventually the sequence is going to take this form. And if eventually the sequence is going to take this form, so consider, इसके बाद तो सिंपल हो गया, इसके बाद consider f of x naught is equal to c. x naught क्या है? When c is appearing for the first time. ठीक है? And this number is going to satisfy. This satisfies f of n is equal to f of n plus f of n. x naught satisfies this. चेक करके देखो. Left hand side is going to be f of x naught, which is c, and right hand side is f of x naught plus f of x naught. f of x naught plus f of x naught is c, and f of x naught plus c हमने प्रूव कर दिया is already c. So every time the number takes a c which is appearing for the first time, those values are going to be the ones जहां पर जो इस फंक्शन को satisfy करेंगे always. And hence, since this is unbounding, ये बढ़ता रहेगा, eventually this is going to take this form. Hence, it is always and always there are going to be infinitely many n. There are going to be infinitely many n which are going to satisfy this function. And now we are done. I hope this is clear. So this was one problem which was very easy to understand, very easy to feel. But again, सबसे important जो चीज है is penning it down, writing it down. That is the most important step. ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया था, समझ लिया था, ठीक है, it was very evident. बट किस तरीके से उसको जस्टिफाई करें? बिकॉज इनमो के अंदर वन मेजर टास्क इज नॉट टू प्रूव इट टू योरसेल्फ, बट टू प्रूव इट टू द पर्सन हु इज गोइंग टू चेक द पेपर.
उसको समझाना है हमने, खुद तो हम समझ चुके हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। बहुत सारे बच्चों ने इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो प्रूव नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एफ इज अनबाउंडेड है, इसको प्रूव नहीं किया। एफ इज नॉन डिक्रीजिंग है, दिख रहा है एफ इज नॉन डिक्रीजिंग, बट इसको प्रूव करना बहुत जरूरी है। एफ इज नॉन डिक्रीजिंग को प्रूव करना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये चीजें नहीं प्रूव की एंड अल्टीमेटली बहुत बड़ी आई हैव गॉटन सम solutions of the students who've written mainly English and try to justify this without mathematics. So there are less chances कि उनको marks मिलेंगे, right? So this was a very beautiful problem in the sense that most of the students were able to get कि what the problem is, but they were not able to justify it properly. I hope this is clear to everyone, and if you've done this correctly, all the best. Take care. Bye everyone.